आज एक बहुत ही सिद्ध स्थान पर। इस सिद्ध स्थान का नाम है ज्ञान आश्रम भूरिया स्रोत। जी हाँ, ज्ञान आश्रम भूरिया स्रोत। शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही सिद्ध स्थान है और लगभग 400-500 वर्ष पूर्व का ये स्थान है। बल्कि पता नहीं कितना पुराना ये स्थान होगा, लेकिन 400-500 वर्ष पूर्व की जो इस आश्रम की कथा है वो ऐसे है कि एक नागा बाबा हुए जो बहुत सिद्ध थे और वो पूरे भारत की पदयात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए वो घूमते घूमते इस स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने पाया कि ये स्थान जागृत था। यहाँ पहले साधु संत रहा करते होंगे वर्षों पहले से, सैकड़ों वर्षों से शायद। तो जागृत स्थान पाकर उन्होंने यहीं पर अपना चिमटा गाड़ दिया और वो यहीं रहने लगे। और यहाँ पर एक शेर जो था वो रहा करता था, जो कहानी हमें बताई गई। और वो शेर पहले तो यहाँ पर भ्रमण करता था और जब बाबा जी यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी धुनी यहाँ पर रमा ली, तो वो शेर भी उनके साथ साथ यहाँ पर रहने लगा और इस स्थान का नाम पड़ गया भूरिया स्रोत। तो ये बहुत ही सिद्ध स्थान माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में, ऐसा क्या है जो लोग यहाँ इतनी आस्था रखते हैं। तो चलिए इसके दर्शन कराते हैं और इसका इतिहास जानते हैं। आश्रम में आते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है भगवान शिव का, और यहाँ पर जो बहुत सारे साधु संत रहते हैं। तो यहाँ पर एक महात्मा जी हमें मिले हैं। आइए इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं इनसे। परिचय दीजिए। हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के साधु कपिलपुरी हमारा नाम है। तो आप कितने समय से हैं यहाँ पर? हमको यहाँ 15-16 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, 15-16 वर्षों से आप यहीं पर हैं? बचपन से यहीं हैं। बचपन से यहीं जी। अच्छा, तो ये जो स्थान बना है मंदिर, इसके बारे में बताइए। ये मंदिर हमारे जो गुरु महाराज दादा गुरु थे उन्होंने बनवाया है, बहुत मेहनत करी। और जो है ये मंदिर बहुत प्राचीन स्थान है। अच्छा जी, यहाँ स्रोत अधिकतर मंदिर के पास नहीं बहता था, फिर जो हो उसके निर्माण के लिए बाबा ने बहुत परिश्रम कर करके ये मंदिर बनाया। चलिए तो मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में। दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, छोटा सा है और जैसे बताया कि दादा गुरु जो थे उन्होंने बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है। तो आइए जानते हैं क्या विशेषता है इस मंदिर की। तो महाराज जी, तो जैसे ये शिवलिंग है तो ये तो स्थापित किया होगा, तो कैसा शिवलिंग है? ये नर्मदा जी से लाए थे बाबा श्री रामचंद्रपुरी जी, और बहुत उन्होंने ये बहुत खूबसूरती से स्थापना की है इस मंदिर की। जी, मंदिर भी इस मंदिर को हो गए लगभग 50 वर्ष के आसपास। 50 वर्ष पूर्व मंदिर बन गया है। अच्छा, तो जैसे ये नर्मदा से लाकर स्थापित किया गया है मंदिर, और आपने बताया कि आप बचपन से यहीं हैं, तो आप जैसे बचपन से यहीं हैं तो आपने कुछ ऐसी क्या देखा यहाँ जो आप यहीं रहे और आपने संन्यास को अपना लिया? बार जो हो सपने में दर्शन दिए कि बच्चा यहाँ नहीं, तुम वहाँ चलो, तुम्हारा कर्म वहाँ पूर्ण होगा। तो हम इसी वजह से अपनी माता जी से आशीर्वाद लेकर के, और माता जी से बोला कि माता जी हमको भजन करने ऐसे से वहाँ वन में जाना है। तो माता जी ने कहा ठीक है बच्चा, चले जाओ। अच्छा, तो आप कितनी उम्र से आ गए थे यहाँ पर? यहाँ लगभग हमारी 10-12 वर्ष की आयु थी। जी जी। तो देखिए ये मंदिर बनाया, बहुत सारी चीज़ें आपको दर्शन कराते हैं। शिवलिंग जो नर्मदा जी में हम जानते हैं, जितने भी जो भी वहाँ पर पत्थर होते हैं सब शिवलिंग के रूप में निकलते हैं, और माँ नर्मदा के से निकले हुए शिवलिंग के यहाँ पर आकर दर्शन होते हैं। लगभग 50 वर्ष पूर्व ये मंदिर यहाँ पर बना दिया गया था पूजा करने के लिए। और अब हम आपको दिखाते हैं वो सिद्ध स्थान जहाँ पर यहाँ पर जो नागा बाबा मोहनपुरी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपना धूना स्थापित किया था। तो आइए वो चलते हैं उस प्राचीन स्थान पर। तो ये वो रास्ता है, वो तो स्थान बना हुआ है, आश्रम है जहाँ पर रहते हैं लोग, लेकिन रोज 12 वर्ष तक लगातार वो यहाँ पर रोज जाते थे और अपनी संध्या आरती किया करते थे। और जैसा हम आपको पहले अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो नदियों के किनारे, गंगा जी के किनारे के जितने भी खोले बने हुए हैं, ये सारे ही सिद्ध लोगों के स्थान रहे हैं और आज भी हुए हैं कंकरवाली स्रोत पे। और यही वो स्थान है जहाँ पर लगातार 12 वर्ष तक जो महाराज जी थे वो यहाँ पर आकर पूजा करते रहे, अपनी तपस्या किया करते थे। और मैं बता दूँ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लगातार ये जगह जा रही है, यहाँ से गंगा का पानी आ जाता है, स्रोत बहता है यहाँ पर। और पीछे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है आश्रम के पास, तो फलों के पेड़ लगाए हुए हैं, यहाँ हर तरह के फल हैं। लेकिन अब हम आपको दर्शन कराते हैं उस दुर्लभ गुफा के। शायद हम भी दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि समय की परत जो है वो धूल चढ़ा देती है प्राचीन चीज़ों पर, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन गुफा। और ये गुफा मैं बता दूं ये प्राकृतिक नहीं है, महाराज द्वारा बनाई गई है और समय के साथ साथ ये अट गई, क्योंकि यहाँ से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। क्या कहानी है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले दर्शन कराते हैं हम आपको इस गुफा के। तो देखिए दोस्तों, ये पत्थरों से निर्मित गुफा है और हमें बताया गया कि ये काफ़ी बड़ी थी। और जैसे यहाँ पर कभी कभी गंगा का पानी आता रहता है, आप देख सकते हैं नीचे रेत हो गया है, तो ये अट गई है, छोटी हो गई, वरना ये पूरे एक कमरे की तरह बनी हुई थी जिसमें बैठ के
महाराज जी जो है भजन किया करते थे अपना, लगातार 12 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर भजन किया। और यहाँ से एक कहानी हमें ये भी बताई गई कि महाराज स्वयं एक शुद्ध पुरुष थे और उन्होंने इस स्थान पर भजन किया, तो ये स्थान उन्होंने जब सिद्ध देखा होगा तो सबसे पहले आकर उन्होंने इसी स्थान पर अपनी तपस्या प्रारंभ की। और एक शुद्ध पुरुष ही सिद्ध स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन एक और जो व्यक्ति थे वो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या करने का प्रयास किया, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो गई और इसी कारण फिर इस स्थान पर सभी लोग आते हुए भयभीत होने लगे और इसलिए ये स्थान अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जब हम भी आए हैं तो काफ़ी यहाँ पर झाड़ झंकार जिनकी हमने इस स्थान के दर्शन करने के लिए उन्होंने सफाई की और तब हम आपको इस स्थान के दर्शन करा पाए। अब जब आप यहाँ आते हैं, देखिए एक प्राचीन कुआं है और इसमें से इस तरह से पहले तो रहर से जल भरते थे, इस तरह से जल भर के निकाला जाता है। अभी जल इसमें ऊपर ही है और प्राचीन कुआं बताया गया। आइए जानते हैं इस कुएं और इस जल के बारे में। तो देखिए ये बहुत प्राचीन कुआं है, लगभग 500-700 वर्ष पूर्व का कुआं है। ऊपर से इसे बाद में सही करा दिया गया है। ऊपर से आप देख सकते हैं नई चिनाई है, लेकिन ये प्राचीन कुआं है और इसमें पानी है अब भी। और इसके जल के बारे में यही विशेषता बताई गई कि इसके जल से जो भी स्नान करता है तो उसके त्वचा जो रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक विशेषता इस स्थान की ये प्राचीन कुआं है। तो आइए और क्या विशेषता इस स्थान की देखते हैं। तो आपको हमने आश्रम के दर्शन कराए और आप लगातार सुन रहे होंगे जो नागा बाबा थे मोहनपुरी जी। तो जब हम यहाँ पर आए हैं हमने आपको आश्रम के दर्शन कराए, लेकिन उनके दर्शन कराने भी जरूरी हैं। तो महाराज जी ने हमें बताया कि ये तस्वीर किसकी है महाराज जी? ये नागा बाबा श्री मोहनपुरी जी की है। अच्छा, ये नागा बाबा मोहनपुरी जी की है और ये दूसरी बाबा श्री रामचंद्रपुरी जी की है, इनके शिष्य जो जी उनके शिष्य। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आप गुरु जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी के जो पोज है ये जो हो 80 वर्ष की आयु का है, लेकिन देखने वाले बताते हैं कि ये 25-30 वर्ष की आयु तक का लगता है। अच्छा, 80 वर्ष की आयु का है जी। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि ये नागा थे और इनके बहुत सारी जटाएं थी, तो वो आप बात बता रहे थे, वो बताइए। हाँ, नागा बाबा श्री मोहनपुरी जी ने काफ़ी सारी जटाएं थी। आधी जटाएं ओढ़ लेते थे, आधी जटाएं बिछा लेते थे। वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी बाबा जी को 12 वर्ष तक। फिर 12 वर्ष के बाद बाबा जी ने, भक्त लोग बोले कि बाबा जी आप सन्मुख सामने हो। एक भक्त को दर्शन हुए बाबा के कंकर वाली स्रोत में। अच्छा। तो बाबा जी से बोले कि बाबा जी बच्चे आते हैं तो थोड़ा भय करते हैं, तो इसलिए बाबा जी तुम वस्त्र धारण करो। तब बाबा जी की तपस्या पूर्ण हो गई। बाबा जी ने जो हो वस्त्र धारण करे। अच्छा। उन्होंने ला करके दिए, बाबा जी ने वस्त्र धारण कर लिए 12 वर्ष की तपस्या के बाद। तो देखिए 12 वर्ष तक लगातार उन्होंने केवल नागा बाबा थे तो निर्वस्त्र रहकर तपस्या की थी और बताया गया कि इतनी जटाएं थी उनकी कि आधी बिछा लेते थे और आधी ओढ़ लेते थे और उन्हीं जटाओं से उनका पूरा शरीर ढक जाता था। महाराज जी, जैसे ये समाधि आपने बताई कि महाराज जी की है, प्राचीन होगी, तो यहाँ पर किसी समाधि के ऊपर मैंने आज तक वृक्ष नहीं देखा और यहाँ पर एक साथ 5-5 वृक्ष हैं। तो इसका तो यहाँ लोग जो अपनी आस्था लेकर के आते हैं कि बाबा जी के पास भेली बोलते हैं, गुड़ की भेली चढ़ाते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, इसी स्थान पर जी, यहाँ इसी समाधि पर जी। तो देखिए यही वो समाधि है जहाँ पर भेली चढ़ाई जाती है गुड़ के रूप में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचवटी नाम दिया गया है इस स्थान को। ये बाबा जी की समाधि है जहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल, 2 आम और नीम के वृक्ष और साथ में एक जामुन का वृक्ष भी है, जो पांचों एक साथ उगे। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन वृक्षों को यहाँ पर किसी ने भी बोया नहीं, क्योंकि समाधि के ऊपर वृक्ष कौन बो सकता है। तो ये समाधि के ऊपर स्वयं ही वृक्ष निकले हुए हैं और बताया गया कि जो सफ़ेदा आम है वो इसी तरह का आम उन्हें पसंद था और इसी तरह का वृक्ष इस समाधि पर उगा। यहाँ पर साथ में एक और समाधि है, देखिए उस समाधि के ऊपर वृक्ष हैं लेकिन ये समाधि साफ सुथरी बनी हुई है। तो ये किसकी समाधि है? ये नागा बाबा श्री मोहनपुरी जी के शिष्य थे, श्री रामचंद्रपुरी जी। उन्हीं की समाधि है, जो इन्होंने वो मंदिर बनवाया था नर्मदा जी से शिवलिंग ला करके। अच्छा, उन्हीं की समाधि है। अच्छा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ दूसरे बाबा जी की समाधि। अच्छा, इस समय कौन है यहाँ पर? बाबा श्री ओमपुरी जी। ओमपुरी जी हैं। अच्छा, बाबा श्री ओमपुरी जी इस समय गद्दी पर आसीन हैं और यहाँ पर काफ़ी सारा निर्माण कार्य हो गया है। तो आइए आपको और निर्माण कार्य दिखाते हैं और भक्तों से भी आपकी बातचीत कराते हैं। यहाँ पर रसोई घर बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर भक्त लगभग आते ही रहते हैं। यहाँ हमने भी देखा जिस समय हम यहाँ पर आए हैं तो लगभग कह सकती हूँ 20-25 लोग हमने भी देखा है यहाँ पर बैठे हुए हैं और भक्त आते ही रहते होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये रसोई घर बना है जहाँ पर भोजन बनाया जाता है और मुझे लगता है जो भक्त आते होंगे महाराज जी तो सबको भोजन कराया जी, सब भोजन पाते हैं। यह भंडार बाबा जी का सिद्ध करा हुआ है, अन्नपूर्णा की यहाँ सिद्धि करी है बाबा ने। यह भंडार कभी खत्म नहीं होता। जो यहाँ रहते थे उन्होंने तपस्या करी, उसी के बल पर भोजन भंडार चलता रहता है। जी, तो देखिए कहते हैं ना कि देने वाला भगवान होता है। एक बार जो जब यहाँ भंडारा था तो यहाँ जो हो तेल खत्म हो गया, घी जो देसी घी रहता है ना वे खत्म हो गया। तो बाबा जी ने उसी भंडारे में गंगा जी से बोले, पास में गंगा जी बहती थी कि जाओ बच्चा
गंगा जी के किनारे जाओ और यहाँ से जल भर के लाओ और कढ़ाई में छोड़ दो। तब वो कढ़ाई में छोड़ा तो बाबा जी के कहने पर वो घी जल जो है घी बन गया। अच्छा। तो उससे भंडारा करा। फिर बाबा जी ने 2 कनस्तर मंगवा करके वहीं गंगा जी में पलटवा दिए। अच्छा, तो गंगा जी से घी उधार ले लिया। जी, गंगा जी ऐसा यहाँ हुआ है। जी, यह हुआ प्राचीन है। इतिहास है। जी जी, तो देखिए इसका प्राचीन इतिहास ऐसा है कि माँ गंगा से जल लाया गया, यही वो धुना है। देखिए यही वो धुना है जहाँ पर माँ गंगा जी से जल लेकर 2 कनस्तर जल का घी बना देगा। ये कथा मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस स्थान की कथा है। और बाद में जब घी कम पड़ा तो माँ गंगा के जल से ही घी बना दिया। ऐसे चमत्कारी बाबतें हमारे देश में सिद्ध पुरुषों की कमी नहीं है, प्राचीन काल में हुए और आज भी बहुत से सिद्ध पुरुष आज भी इस धरती पर हैं।